बोलो चलो, क्या क्या था प्रॉब्लम आपका? बोलो। आपके जो, आप एक बार उनको ट्राई करो, ठीक है। सो आज का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आएंगे हम। सो एक बार पहले ये समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वो कंसेप्ट क्या है देखो। सपोज एक नंबर है 478 डिवाइड बाय 10। सो व्हाट इज आंसर है? व्हाट इज आंसर? ट्वेंटी व्हाट इज सेवन आंसर? व्हाट इज आंसर? प्रांजलि क्या है ये? हाँ। सो व्हाट इज फाइनल आंसर? प्रांजलि क्या है, स्क्रीन पे लिखना नहीं है। सोहम देखो, क्लास से ही बाहर निकलूंगा नहीं तो। हाँ, बोलो। कैमरा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है क्या? 27 सो व्हाट इज आंसर? सो इसमें अगर आपको आंसर फाइंड करना है तो इसका आंसर क्या 27.8 आएगा? वेरी गुड। ट्वेंटी सेवन इसका पॉइंट आंसर, एट वेट 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 वेट, हाँ 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 ट्वेंटी हाँ। सेवन पॉइंट एट ओके 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 ओके, ठीक है। सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? सो इसका जो आंसर है मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? सो इट इज 27.8। सो गर्ल्स एंड बॉयज लिसन केयरफुली। एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ। देखो देखो यहाँ पे 486 डिवाइड बाय 100 ये नंबर है मेरे पास। सबका ध्यान है यहाँ पे बोर्ड की तरफ, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ है। सो आपको इसको सॉल्व करना है तो डिवीजन कौन सी भी करते बैठना नहीं है आपको, ठीक है। 2 का टेबल बोलो, 4 का टेबल बोलो, 8 का टेबल बोलो, 6 का टेबल बोलो, ऐसे कुछ भी नहीं है। पहले जो आपका नंबर है एज इट इज देखो, ठीक है। मैंने देख लिया नंबर, मेरा नंबर है 486, मैंने एज इट इज लिख दिया उसको। डिवाइड बाय किससे करना है मुझे? 100 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कितने नंबर है टोटल? 2 नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा नंबर है उसकी तरफ जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, उसके राइट साइड से ऐसे एंटर कर दूंगा, अंदर अंदर की तरफ एंटर हो जाऊंगा। और क्या काउंट करूंगा? 2 डिजिट में काउंट करूंगा। क्यों 2 डिजिट काउंट करूंगा? क्योंकि यहाँ पे जीरो पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, इसलिए मैं 2 डिजिट को काउंट करूंगा ऐसे, 1 और 2, ठीक है। सो 2 डिजिट होने के बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा? डेसिमल पॉइंट दूंगा। ये क्लियर है क्या आपको? बोलो, यस सर। क्लियर है क्या? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो और एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ यहाँ पे, और एक, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। चलो मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखो। चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेंगे हम। सपोज 4862 है, और इसको मुझे अगर सपोज 10 से डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा? मैसेज में मुझे पर्सनल मैसेज करके बोलो, चलो फास्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो बोलो, पर्सनल मैसेज मुझे करना है, सबके साथ नहीं करना है मैसेज, मुझे पर्सनली सेंड करना है उसको। चलो फास्ट। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन आपके सामने है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट? 4862 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 10। चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। पर्सनल मीन्स यहीं पे ही करना है मैसेज, जूम पे ही करना है मैसेज। वेरी गुड, अभिजीत का आंसर आया है और करेक्ट आंसर है। वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड अभिजीत। और किसी का भी नहीं आंसर आया। स्नेहल से, कौस्तुभ सेकेंड, स्नेहल थर्ड, विवेक फोर्थ, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर है। सो और एक बार आपको समझा देता हूं, देखो कंसेप्ट क्या है। जब भी हम 10 से, जब भी हम 10 से, 100 से, उसके बाद में 1000 से, और 10 के मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उस टाइम कौन सा रूल आपको फॉलो करना है? जो आपका ऊपर का नंबर है। सो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 4862, ये आपका नंबर है। फोर सो हंड्रेड इस एटी नंबर को सिक्स कौन से पॉइंट नंबर टू से आप डिवाइड कर रहे हो? 10 से डिवाइड कर रहे हो। इस नंबर को आप कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो? 10 से डिवाइड कर रहे हो। सो 10 में जीरो, 1 पे कितने जीरोस है देखो, 10 में 1 पे कितने जीरोस है? सो 10 पे 1 ही जीरो है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से मैं इस साइड से अंदर की तरफ आ जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 के बीच में, 6 और 2 के बीच में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है आपका दूंगा, और वही मेरा फाइनल आंसर रहेगा। ये आपके लिए शॉर्टकट मेथड है। क्लियर है सबके लिए? यस अरे ये सर। क्लियर है क्या सबके लिए? सबको क्लियर है? कल्याणी समझ में आया? आया सर। कल्याणी समझ में आया?
चलो प्रॉब्लम, I और एक प्रॉब्लम सपोज, सपोज टुडेज डेट, व्हाट इज डेट, आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है बोलो, चलो फास्ट, आज की डेट 20 है 21 21। ओके चलो हम लेंगे प्रॉब्लम, सो हम एक प्रॉब्लम लेंगे, चलो इजी प्रॉब्लम लेता हूँ हाँ? आंसर मुझे पर्सनल जूम पे पर्सनल मैसेज करके बताना है आंसर, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, 2105, ओके, एंड 26, ये क्वेश्चन है हाँ? उसको मुझे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, सो क्या आंसर आएगा मुझे मैसेज करके बताओ, चलो फास्ट, चलो फास्ट, मुझे मैसेज करना है फास्ट, अभी तक किसी का नहीं आया। वेरी गुड कौस्तुभ, करेक्ट आंसर, कौस्तुभ करेक्ट आंसर, स्नेहल करेक्ट आंसर, स्नेहल करेक्ट आंसर, थर्ड अथर्व करेक्ट आंसर, अभिजीत करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और 210.526। हाँ आंसर बोलना नहीं है मुझे, सेंड करो ना आंसर, आप सेंड करो आंसर। ओके चलो वेरी गुड, सर चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो सबके आ गया अभी आंसर। सर हाँ बोलो, मैंने जो आंसर भेजे है वो आया है क्या? तूने भी भेजा था। हाँ आया है क्या? वैभव वैभव आया है, वैभव आया है, पर्सनल में आया है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रांजलि को? आया है, ठीक दिला है ना ठीक है त्याला प्रांजलि, पर्सनल। ओके ठीक है, ठीक है चलो चलो देखो यहाँ पे इसका क्या, इसका आंसर क्या आएगा, आपके माइक ऑफ करो, इसका आंसर क्या आएगा, पहले आपका रूल क्या है, एज इट इज नंबर्स को लिखो, एज इट इज जो आपको आपके जो नंबर्स है उनको आपको जैसे है वैसे लिखना है, ओके लिख दिया मैंने। बाद में मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नंबर्स मैं लिखता हूँ, कितने नंबर्स है, 0 1 के ऊपर 3 है, सो मैं क्या करता हूँ 3 जीरोस है, सो 1 2 3 मीन्स मैं यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट दे देता हूँ, सो आंसर क्या आएगा, 210 पॉइंट, यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट दूंगा 526। सो ये कंसेप्ट आपको सबको समझ में आई है क्या, तो दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ये जो कंसेप्ट आपको Yes, मैंने यहाँ पे sir. पढ़ाई है वो क्लियर है क्या आपके लिए, ओके चलो Yes. रफ करेंगे इसको, रफ करेंगे चलो। अभी वही मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या करना है देखो, यहाँ पे मुझे आंसर देना है, और एक बार और एक क्वेश्चन देखो, सपोज मेरे पास एक नंबर है 34.6, इसको मुझे अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, अरे मैं बोलो, फ्रैक्शन में अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले नंबर लिखूंगा 346, एंड डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं बोलो, डिवाइड बाय व्हाट, 10. डिवाइड 10. बाय, डिवाइड बाय, वेरी गुड, 10. डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, 10 करूंगा, क्योंकि 10. हमने कैसे सॉल्व किया था, सपोज 346, और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज 246 डिवाइड बाय 10 है, तो हमने क्या किया था, इसका आंसर क्या आएगा मेरा 224.6, इस टाइप से आएगा। अभी मैंने क्या किया है, इसका रिवर्स पार्ट मैंने किया है, अगर मेरा आंसर 224.6 है तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, सो इट शुड बी 246 डिवाइड बाय 10, ये इसका ये रिवर्स पार्ट आएगा, क्लियर है सबके लिए, ये दोनों पार्ट आपको क्लियर है, ये सोनो, Yes, sir. Yes, ओके sir. चलो हम अभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज माय प्रॉब्लम, सो माय प्रॉब्लम इज व्हाट, सी हियर 1.2 टू द ब्रैकेट स्क्वायर, ये है मेरा। अभी 1.2 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे रे, 1.2 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, बोलो चलो, 12.12 बाय, बोलो, अरे बोलो जिसे, 12/10 है, ऐसे लिखेंगे 10. हम, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ इसका, सो 12/10 का स्क्वायर क्या आएगा रे, 12 का स्क्वायर आएगा 144, एंड 10 सॉरी 12 का 144, और 10 का क्या आएगा, 10 का आएगा बोलो, 10 का आएगा 100, सो इसको ये आएगा उसका स्क्वायर, सो इसको अगर मैंने लिखा तो क्या आएगा बोलो, 144 डिवाइड बाय, 1.44. वेरी गुड, सो व्हाट इज करेक्ट आंसर, 1.44, सो 44. दिस इज आवर करेक्ट आंसर, क्लियर है सबके लिए, अरे क्लियर है क्या सबके लिए, Yes, sir. जो मैंने अभी पढ़ाया वो क्लियर है क्या, चलो लास्ट वाला प्रॉब्लम देखेंगे हम, ठीक है।
120 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, चलो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला प्रॉब्लम लेंगे पहले, ठीक है। 0.12 ये मुझे सॉल्व करना है। 0.12 बोलो, चलो क्या आएगा, डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल में क्या 100, आएगा, वही आपको इम्पोर्टेंट है। 100, क्या आएगा, 100, 12 डिवाइड बाय 100, 12.100. नॉट ओनली 100, 12 डिवाइड बाय 100। सो 12 डिवाइड बाय 100 काम करेंगे, 12 का क्या आएगा 144, 10 का क्या है 100 का आएगा क्या, 100 का टू टू जीरो है तो उसके में क्या हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमने बोल देखा था प्रॉपर्टी में 12 स्क्वायर के क्या होती है, प्रॉपर्टी डबल होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर. ओके। सो 144 पे अगर 4 जीरोस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन का, मुझे इस साइड में सॉल्व करना है इसको। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। सो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इधर, और मेरा फोटो रहेगा इधर नीचे, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, अभी क्या हो जाएगा देखो, मेरे पास कितने नंबर है, मेरे पास कितने नंबर है, एक है मेरे पास 1, एक है 4, एक है 4, लेकिन मुझे कितने नंबर स्किप करके मुझे जीरो देना है, 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, मेरे नंबर ही खत्म हुए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं और एक जीरो यहाँ पे पुट कर दूंगा, आया क्या समझ में। अभी नंबर कितने हो Yes, गए, sir. 1 2 3 4, क्योंकि नीचे कितने नंबर्स है, नीचे मेरे पास 4 नंबर्स है, नीचे मेरे पास कितने नंबर्स है, 4 है। तो मुझे पता है कि मुझे 4 नंबर होने के बाद ही डेसिमल पॉइंट देना है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.0144, ऐसे मेरा आंसर आएगा। आपका माइक ऑफ करो रे, स्वप्नाली, प्रांजलि माइक ऑफ कर बेटा, प्रांजलि माइक ऑफ कर, ओके। सो क्लियर है ये सबके लिए, दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ये Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है क्या आपके लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, शायद आपके लिए क्लियर रहेगा, ये क्वेश्चन क्लियर है आपके लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट, ओके। सो अभी लिया था क्या, नहीं लिया था, ले लो, करूँ रफ, रफ करूँ उसको, अरे रफ करो क्या, अरे बाबा बोलते ही नहीं हो। हाँ सर. हाँ सर. हाँ 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 हाँ, अभी आया, यस सर, ओके ठीक है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछने के बाद क्या करते हो पता है क्या, उसको चैट में बताते हो यस सर बोल के, हम्म? ऐसे अगर आप बोलोगे तो कैसे चलेगा रे ये, हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हो, थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हो, करो ट्राई, ट्राई थर्ड क्वेश्चन, यस सर। ओके करो चलो, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई थर्ड क्वेश्चन, ट्राई थर्ड क्वेश्चन, फिनिश। अरे क्या इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लगता है, 0.012 टू द ब्रैकेट स्क्वायर, पहले मुझे बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे हम। तो ऊपर क्या है नंबर मेरा, जो है वैसे लिखो उसको, 0 0 1 2 लिखा मैंने, उसके बाद में नीचे कितने लिख जीरो देने लिया. पड़ेंगे मुझे, नीचे कितने जीरो देने पड़ेंगे, 3 देने तीन. पड़ेंगे। सो वन तीन. टू थ्री अभी देखो 0 0 1 2 इसका कुछ मीनिंग है क्या, ये 0 0 लिखने का कुछ मीनिंग है क्या, कुछ भी नहीं है। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 डिवाइड बाय व्हाट, 12 डिवाइड बाय 1000, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको,
क्लियर है? सो 12 डिवाइड बाय 1000 को हम कैसे लिखेंगे? अभी इसका मुझे करना है स्क्वायर, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 12 का स्क्वायर आएगा 144 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना रहेगा? अगर 30 है, माइक ऑफ करो श्रेयस, तो यहाँ पे श्रेयस माइक कौन है? इसका माइक कौन है? ओके, चलो ध्यान दो इधर। सो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 6 जीरोस हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में जितने जीरोस है उतने जीरो डबल हो जाते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है मुझे? 60। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो ये मेरा 144 है, ठीक है, उसके पहले मैं कुछ डमी जीरो यहाँ पे लग देता हूँ, 1 2 3 4 5। सर ठीक है, उसके बाद में बोलो 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 बोलो। मैंने तो क्या आंसर हुआ? भेज दिया। हाँ, क्या मैंने हुआ? आंसर भेज दिया। क्या हुआ? हाँ, ओके 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 ओके, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कितने जीरोस है? 6 जीरोस है। सो 144 के इधर मुझे कितने कितने पोजीशन से जाना है? इधर 6 पोजीशन से जाना है। ठीक है, इधर मुझे इस साइड कितनी पोजीशन से जाना है? 6 से जाना है। सो फर्स्ट पोजीशन, वी हैव सेकंड पोजीशन, वी हैव थर्ड पोजीशन, 4 5 6। 6 मीन्स यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट आएगा। सो अभी मुझे पता चला, देखो मैंने क्या किए, कुछ डमी जीरोस यहाँ पे लिख दिए थे, देखो। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि फाइनल आंसर क्या, आंसर जो है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो फाइनल आंसर है यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ। सो क्या आएगा? 0.0000144। सो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सबके लिए? वेरी गुड। किसने सॉल्व क्लियर करके पहले भेजा था वो करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड। क्लियर है सबके लिए? श्रावणी समझ में आया? कल्याणी समझ में आया? कल्याणी मैडम समझ में आया क्या? किधर हो आप? आया समझ में? ठीक है, यस। क्लियर है, चलो ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लिया था इसका, नोटबुक में लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया है? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर। अभी सब बोलेंगे। चलो यस सर। उसके बाद, हाँ ओके ओके ओके, जरा लेट करंट हो आप, लेट करंट हो आप जरा, 3G के जमाने में हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास है 120। चलो इसका आंसर मुझे सॉल्व करना है, कौन बताएगा इसका आंसर? चलो फास्ट। 120 का स्क्वायर करना है मुझे, बोलो क्या आएगा? 120 स्क्वायर क्या करेंगे हम? सिंपल है एकदम। देखो मेरे पास 10 रुपीज है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 9 रुपीज प्लस 1 रुपीज, 8 रुपीज प्लस 2 रुपीज, वैसे ही मुझे करना है। 120 रुपीज मीन्स वॉट? 100 प्लस 20, इसका मुझे स्क्वायर करना है। सॉरी सॉरी, हाँ 14। करेक्ट है, 100 प्लस 20 का मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, सो कर सकता हूं मैं यहाँ पे, बोलो कर सकता हूं मैं। 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 आएगा। प्लस 20 का कितना आएगा? बोलो। 2 का आएगा 4, 0 0। ठीक है, 100 का कितना आएगा? 100 का रॉन्ग लिखा हमने और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 जीरो है तो स्क्वायर में कितने जीरो होते हैं? 40। 10,000। 1 2 3 एंड 4 जीरो होते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा देखो? चलो देखो, 10,000। वेरी गुड। 1 4, देखो क्या आएगा, एडिशन करके चेक करो एक बार आप, 10,400। एडिशन करके। 14,400। एक मिनट। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक मेथड है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है मुझे, 12 का स्क्वायर दिया है ना, उसको उस प्रॉपर्टी को कहीं पे तो यूज करना पड़ेगा कि नहीं? ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है, इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल 144। ठीक है, हमने एडिशन में लिया था, हम क्या करेंगे अभी? मल्टीप्लीकेशन में लेंगे, वो भी आंसर करेक्ट है आपका। सो 120 टू द ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाले प्रॉपर्टी दी है मैंने। तो मैं वही इस 120 को मैंने अभी कैसे लिखा था? मैंने ऐसे लिखा था 100 प्लस 20, ऐसे लिखा था मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 10। ओके,
ये भी मल्टीप्लीकेशन 120 आएगा क्या? अरे बताओ जल्दी से, चलो फास्ट बताओ मुझे। यस सर। 120 आएगा क्या इसका मल्टीप्लिकेशन? ओके, सो मैं क्या कर देता हूँ, 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, सो वो कितना आएगा, 100 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 12 का कितना आएगा, बोलो। 140। 144 आएगा। सो अभी फाइनल आंसर, 244। फाइनल आंसर क्या आएगा देखो, 10 का आएगा 100 एंड 12 का क्या आएगा, 12 का आएगा 144। तो 100, तो 100 प्लस 144 कितना आएगा आंसर आपका? सो आपका 14,400। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपका स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? एक बार बोलो जरा, यस स्क्रीन सर। आपको ठीक से दिखाई दे रही है? हाँ, यस। स्क्रीन इधर मेरी तरफ नहीं दिखाई दे रही है ना आपको? दिख रहे है सर। ओके, ठीक है। सो इसका अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो 100 का 100 मल्टीप्लाई बाय टेन 100 थाउजेंड फोर्टी मल्टीप्लाई फोर बाय, हाँ, 14400, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया सबको? कल्याणी समझ में यस। आया क्या? कल्याणी तू क्या खाना खा रही है क्या? हाँ, नहीं सर। क्या कर रही है फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। सिक्स, सिक्स क्वेश्चन फिनिश हुआ हमारा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सो इट इज सेवन, क्वेश्चन नंबर 7। चलो सॉल्व करो, बोलो क्या है। सर्कल द नंबर दैट आर सेम, ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम सेम बोल सकते हैं? मीन्स आपको यहाँ पे क्या होगा, और एक बार आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कल जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे हैं, ठीक है, उस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। देखो ये सब हम क्या कर रहे हैं, सो एक्सपोनेंट के रूल ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये 6 है ना, इसको मैं कुछ तो लिख सकता हूँ, देखो 2 into 3, ये जो है इसको हम 3 लिख सकते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो 6 है उसको भी 2 into 3 लिख सकते हैं। ये 9 into 2 लिख सकते हैं, इस 9 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं, इसको अगर 2 लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा सेकंड पे कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ। अभी ये देखो, इस 2 को और इस 3 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये लास्ट फैक्टर्स है उसके, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट एक एक पे मैं कुछ तो ऑपरेशन करने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सी दिस इज माई सेकेंड वन, राइट। सो 6 to the power 4 एंड 3 to the power 2, इस दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो 2 into 3 to the power 4 ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, बोलो जल्दी से। एंड यहाँ पे 3 to the power 2 लिख सकता हूँ क्या, बोलो जल्दी से। इस 6 को मैंने जो ये लिखा है, ये करेक्ट लिखा है क्या, बोलो जल्दी से। 6 को मैंने 2 into 3 लिखा है, ये आपको समझ में आया है क्या, बोलो जल्दी से। यस सर। क्लियर है? यस क्योंकि ये सर। लॉज ऑफ इंडाइसेस, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो अगेन वी कैन राइट लाइक, कैसे लिख सकते हैं हम अभी इसको, और एक बार बोलो जल्दी से। एक प्रॉपर्टी है देखो हमारे पास, a to the power a इंटू एम टू दावर ऐसे कुछ तो है, और n है, ठीक है। ए बी है शायद, इधर इधर है b, a into b to the power m, ऐसे कुछ तो प्रॉपर्टी है देखो आपके पास है क्या प्रॉपर्टी। कल के रूल्स देखो, उसमें कुछ रूल्स है देखो, कल के जो रूल्स आपको मैंने दिए हैं उसमें एक रूल है देखो। आपके आप सभी उसको मोबाइल में ऑन करो रूल्स को, देखो जल्दी से, मोबाइल में ऑन करो सभी रूल्स। ऐसा रूल नहीं है आपके पास, ठीक है चलो, ठीक है, उस रूल में नहीं दिख रहा है ये रूल, ठीक है। चलो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 4 कर सकता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 कर सकता हूँ, इंटू ये जो रहेगा एज इट इज, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, 3 to the power 2। अरे आया क्या आपको समझ में? हेलो, हेलो। यस सर। मैंने क्या किया वो आपको समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे जो 3 था,
ठीक है, ये जो यहाँ पे 3 था, ये 2 था और ये 3 था, इसको मैंने क्या किया है, जस्ट यहाँ पे सेपरेट किया है। अरे आया क्या समझ में? अरे बाबा, कुछ बोलते ही नहीं हो। यस सर। बोलो जल्दी से, समझ में आया यस कि आपको सर। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, उसकी पावर जो है, ठीक है, उस पावर को मैंने दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया। उसकी पावर को मैंने क्या किया है, दो जगह पे मैंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बाकी कुछ भी नहीं किया है मैंने वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या हो सकता है, ये 2 की पावर, ये 2 जो है ना, ये 2, इस 2 को मैंने क्या किया, पावर 4 दी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और उस 3, इस 3 को भी मैंने क्या किया, उसकी पावर 4 दी और उसको मैंने यहाँ पे लिखा। तो इतना ही किया है मैंने। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और एक बार बता देता हूँ, देखो। ठीक है, 2 इंटू 3 है यहाँ पे। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर मुझे यहाँ पे दी है, सपोज 4 दी है। सो मैंने क्या किया है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं किया है मैंने यहाँ पे। ये 2 जो है उसको मैंने 4 पावर दी, और ये 3 जो है उसको मैंने 4 पावर दी, बाकी कुछ भी नहीं किया है। सो ये करने के बाद मेरे पास क्या आया है, देखो, ये सब करने के बाद मेरे पास क्या आया है, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 2। अभी मुझे एक बात बताओ कि 2 की 2 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। सो अगर बेस सेम है, कल हम डिस्कस कर रहे थे, देखो मेरे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, मेरे पास लॉज ऑफ इंडाइसिस में जो मेरा फर्स्ट रूल है, वो क्या बोलता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। सो दो नंबर है उसके बेस सेम है। ये मेरे पास ये जो है बेस सेम है। कौन से सेम बेस है, यहाँ पे देखो, कौन से दो बेस मेरे पास सेम है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये देखो, जैसे ए है ऐसे, मेरे पास दोनों सेम है, ए। उसके बाद में एक की पावर है 4, एक की पावर है 2, तो हम दोनों के एडिशन कर सकते हैं। यस, हम एडिशन कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला है उसको एज इट इज रख देता हूँ, और इसकी अगर मैंने एडिशन कर दी तो क्या आएगा, बोलो, 3 टू द पावर कितना आएगा, दिस प्लस दिस। तो व्हाट इज आंसर, बोलो कल्याणी बोल। कल्याणी बोल जल्दी से, कौन है, हाँ कोई यस है, सर। कोई भी बोलो, चलो। क्या आएगा आंसर इसका, नहीं आ रहा है समझ में? 6 to the power 4। हाँ बोल, हस्तिका बोल, माधव, वही बोलो सिक्स कोई टू भी। द पावर फोर 3 टू द पावर, थ्री थ्री टू टू द द पावर पावर कितनी लिखने पड़ेगी हमें, 6। 3 टू द पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 6, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अगर है तो हम क्या करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं। तो इसलिए वहां पे 3 की पावर क्या आएगी, 6 आएगी, ना ही 2 आएगी। 2 कब आती थी, अगर वहां पे डिवीजन होता था तो वहां पे क्या पावर आती थी आपकी, 2 आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या आएगी पावर, आपकी पावर जो है वो क्या आएगी, 6 ही पावर आएगी। अभी जरा एक काम करके देखो, ये जो सेकंड वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, ठीक है, सेकंड वाला जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, उसका आंसर जो आया है जरा उस पे ध्यान दो, क्या आया है, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 6। ऐसे और एक हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, ऐसा और एक प्रॉब्लम मेरे पास है क्या, तो है मेरे पास प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, सर्कल द नंबर दैट आर सेम। ऐसे सेम नंबर हम कौन से कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, आपका जो सेकेंड नंबर था उसको मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर जैसा सेम कर दिया है कि नहीं, बोलो, बोलो जल्दी से, अरे सेम कर दिया है कि नहीं? यस सर। यस हाँ, सर। तो यही आपका क्वेश्चन था। क्लियर है सबके लिए, यही जो क्या था, यही जो है वो आपका क्वेश्चन था। क्लियर है, अभी बाकी को अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा। सो 2 इंटू 3 टू द पावर 10। सो इसको मैं क्या करूंगा, 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 10। सो ऐसे वाला कोई है क्या दूसरा आदमी मेरे पास, नहीं है। अरे है क्या, समझ में आ नहीं रही सर। कंसेप्ट क्या हो रहा है वो आपको, आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में वो?
आप बोलते नहीं हो। यस सर। यस नहीं आ सर। रहा है तो मुझे बोलो सर, समझ में नहीं आया मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं थर्ड वाले को सॉल्व करके देखता हूँ। देखो सेकंड थर्ड, ये थर्ड वाला जो है उससे उससे तो कुछ हमें नहीं मिलेगा, तो थर्ड वाले को मैं छोड़ देता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 18। तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 18 को मैंने सपोज लिखा, क्या लिखा? 3 6 लिखा मैंने सपोज। हाँ, 3 6 लिखने के बाद 6 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 into 3। 6 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 into 3 लिख सकता हूँ। और टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर जो है 6 जो है उसको मैं क्या करता हूँ 3 into 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही जब तक लिखना है आपको, उसके बाद में उसको कुछ मल्टीप्लाई मतलब उसका फैक्टर नहीं आना चाहिए, वहां तक आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितनी पावर है? 2 है। ओके, 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2। कितने हो गए देखो? 3 की पावर कितनी हो गई देखो? 3 के कितने कितने पावर हो गई देखो? तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, ये 3 वाली पावर, ये 3 वाली पावर, ये 3 वाली पावर, तो एडिशन कर देता हूँ इनकी, दिस 2 प्लस दिस 2 प्लस दिस 2। तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 to the power 2 2 2 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 to the power कितना आएगा? ये 2 और ये 2, कितना आएगा? 2 to the power 4 आएगा। तो इस टाइप से कौन सा मेरे पास क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, इसको मैं सेम फर्स्ट है है ऐसे सर बोल वो। सकता हूँ? फर्स्ट किधर है रे? 2 to the power, वेरी गुड, फर्स्ट है देखो। 2 to the power 4 वाला है मेरे पास, और 3 to the power 6 मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड ये वाला जो है थर्ड वाला जो है, ठीक है, ये तीनों क्या है? इक्वल है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो जल्दी यस। से। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप बताते हो क्या आएगा फोर्थ का? वो आप बता सकते हो क्या फोर्थ का क्या आएगा वो? देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ यस क्या सर। आएगा। 6 का क्या आएगा? 2 into 3 आएगा, और उसका आएगा 24। तो 2 का 24 मल्टीप्लाई बाय 3 का 24। तो ये किसी के साथ इक्वल होगा क्या? ये किसी के साथ इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ये इक्वल किसी के साथ। होगा क्या? आप बोलो जल्दी से। ये किसी के साथ इक्वल नहीं होगा, सो हम इसके लिए ये सेपरेटली आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 6 to the power 10 किसी के साथ इक्वल होगा क्या? देखो 2 into 3 है यहाँ पे, सो 2 to the power 10। सो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 10। सो ये भी आपका किसी के साथ इक्वल नहीं होगा। मीन्स आपका थर्ड वाला और फोर्थ फिफ्थ वाला, ये दोनों जो है वो किसी के साथ इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है सबके लिए? जरा हाँ जोर सर। से बोलो, क्लियर है क्या सबके लिए? यस सर। मीन्स थर्ड यस वाला सर। एंड फिफ्थ वाला जो है वो किसी के साथ इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ तक की कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस की है। क्लियर है सबके लिए? यस, ठीक है। चलो रफ करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके चलो, लिया था क्या नहीं लिया था? ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। ले लिया? हो ओके गया चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। चलो, यही है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, एक ग्रेटर वाला है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कर सकते हो क्या इसको आप अभी सॉल्व? होमवर्क में कर सो करोगे क्या सॉल्व का? एक करके दिखाओ, बोलो सर बोलो एक करके जल्दी दिखा। से। देखो यहाँ पे 4 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। ठीक है, सो 4 की पावर 3 मीन्स क्या करेंगे हम? 4 into 4 into 4। 3 की पावर क्या आएगी? 3 into 3 into 3 into 3। चलो, 4 4 जा 16, 16 into 4, 16 4 जा, बोलो क्या आएगा? आपको पता नहीं? ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 3 64। 3 जा 9, यहाँ पे भी 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर हो गई? तो ये क्वांटिटी ग्रेटर हो गई आपकी। अरे आया क्या समझ में? यस सर। यस यस सर। ओके, हाँ तो अभी देखो यहाँ पे देखो। हाँ, ये थर्ड वाला आपको ओरली मैं समझा देता हूँ, ओरली ये वाला समझा देता हूँ।
ये 100 का स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर के रूल में क्या पढ़ा था, मैंने स्क्वायर के रूल में ये रूल पढ़ा था कि जब आपके स्क्वायर नंबर में 2 जीरो है, तो जब भी उसका, आपके नंबर में अगर 2 जीरो है, तो जब भी उसका स्क्वायर होगा उसमें कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। तो ये हो गया फर्स्ट का स्क्वायर। ठीक है, अभी सेकेंड क्या बोल रहा है देखो, 2 टू द पावर 100। 2 टू द पावर 100 मीन्स क्या है, टू को हमें कितनी बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे मुझे कितनी टाइम्स लिखना है, 100 टाइम्स लिखना है। तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी, बताओ मुझे, ऐसे मुझे 100 टाइम्स लिखना टू है, टू दी तो पावर कौन सी 100, क्वांटिटी ज्यादा होगी, जरा दिमाग लगा के बताओ। टू टू दी पावर 100। 2 टू द पावर 100 वाली पावर जो होगी वो क्या रहेगी, हाँ, सो 2 टू द पावर 100 वाली जो पावर रहेगी, यहाँ पे आप देखो चेक करके कौन सी पावर ज्यादा रहेगी और कौन सी पावर है वो कम रहेगी, वो जरा आप देखो। हाँ, ठीक है, क्लियर है सबके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, कैसे क्लियर देखना है आपको, तो ये है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, डेयरी प्लांट प्रोडक्ट। सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने दो। एक मिनट लेना है, अभी स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है रे भाई, है? ओके, हो गया सर। फिनिश। चलो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। बोर हो गए आज, बोर हो गए क्या आज, नो सर। नो ना, तो ठीक है चलो। तो एक प्रॉब्लम अभी है मेरे पास, एक 45 हुए हैं, बट एक प्रॉब्लम लेंगे हम, चलो ठीक है, और लास्ट में एंड करेंगे इसको। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे देखो कितने नंबर्स, क्या क्वेश्चन दिया है, डेयरी प्लांट, डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस, एक डेयरी ने प्लान किया, क्या प्लान किया है, 1.8 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क इन ईयर। एक साल में वो कितने बिलियन पैकेट दूध के बेच रहे हैं, 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क इन ईयर। सो दे वांट यूनिक आइडेंटिफायर कोड। एक बार कोड होता है, देखो आप कुछ भी लेते हो उसके ऊपर ऐसे कुछ तो ऐसे लाइंस होती है देखो। ठीक है, तो उस टाइप की बारकोड का एक लाइन है, उस कोड को उन्होंने जनरेट किया है, बट हर नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इफ दे चूज टू यूज 8 to 0 to 9 डिजिट, अगर उन्होंने चूज किया है कि 0 to 9 के डिजिट हम उसमें यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन क्या दिया है अभी वो देखो, उन्होंने यूज करने के लिए दिया, सो हाउ मेनी डिजिट शुड बी कोड कंसिस्ट ऑफ, तो उसके अंदर कितने कोड होंगे, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो अगर 0 to 9 वो अगर यूज कर रहे हैं, तो 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे, देखो 1 डिजिट के कितने होंगे, 9 डिजिट्स होंगे वहां पे। 2 डिजिट के कितने होंगे, देखो 2 डिजिट्स के कितने होंगे, 1 डिजिट के कितने होंगे, 1 डिजिट मीन्स जो जिसके जिसमें 1 रहेगा, सपोज 10 to the power 1 किया मैंने, तो ऐसे नंबर्स कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 डिजिट, 10 to the मीन्स 2 डिजिट के नंबर्स कितने रहेंगे, 1 डिजिट के सपोज है आपके पास, 1 डिजिट के कितने नंबर रहेंगे, 9 रहेंगे। 2 डिजिट के कितने रहेंगे, सपोज 2 डिजिट के कितने आएंगे नंबर, बोलो चलो फास्ट, बोलो जल्दी से, 2 डिजिट के नंबर कितने आएंगे, अरे यहाँ पे 10। उसके पास 8.5 बिलियन है, इतने नंबर्स उसके लिए चाहिए। आ रहा है समझ में, इतने पैकेट से वहां पे, सो इट 1.8 बिलियन मीन्स क्या है, बिलियन मीन्स कितने जीरो आएंगे उसके ऊपर, बोलो जल्दी से, 1.8 बिलियन मीन्स कितने होते हैं, किसी को पता नहीं है, 1.8 बिलियन मीन्स व्हाट, 10 to the power 9, 8.10 to the power 9, इसको बोलते हैं 1 बिलियन, 8.5 बिलियंस। समझ में, तो इतने मुझे उसको नंबर चाहिए, इतने उसको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, मीन्स 8.5, और इस पे 10 के ऊपर कितने जीरो है, 9 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये सारे सारे पैकेट अगर मुझे फुलफिल होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये
8.5 है, उसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, 9 है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10 लिख देता हूँ। मीन्स क्या होगा देखो यहाँ पे 10 to the power 10 मीन्स क्या होता है, 10 to the power 10 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने जीरो रहने चाहिए। इतने जीरो अगर हो गए तो सारे पैकेट के ऊपर नाम देके मेरे वो हो जाएगा काम। अरे आ रहा है क्या समझ में आपको, आ रहा है कि नहीं आया क्वेश्चन ये समझ में? आ रहा है। नहीं आया, नहीं आया तो बोलो सर नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। आया क्या समझ में? 8.5 बिलियन यहाँ पे उन्होंने दिया, ठीक है, उन्होंने क्या दिया है 8.5 बिलियन। सो इसका मतलब क्या होता है 8 into 5 बिलियंस को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 to the power 9, ठीक है, 10 to the power क्या है 9 है। सो मुझे ये सारे पैकेट क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो इतने इनको मैं कवर करना है तो मैं क्या करूंगा, ए सीधे बिलियन पे एक जीरो बढ़ा दूंगा। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 10 to the power 9 है तो मैं क्या करूंगा 10 to the power, सॉरी, मैं यहाँ पे अगर 9 है तो मैं क्या कर देता हूँ 10 to the power, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 8.5, सॉरी एक मिनट, 8.5 जो है 10 कर दो, फिनिश हो गया मेरा काम। और 10 to the power 10 क्या होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया है देखो आपको, यहाँ पे दिखाया है देखो 10 to the power क्या होता है 10 मीन्स 10 के 1 के ऊपर 10 जीरो जब हम पुट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं 10 to the power 10, फिनिश। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या पूछा था क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सो हाउ मेनी डिजिट शुड बी कोड कंसिस्ट ऑफ, तो उस कोड, वो कोड में कितने डिजिट होंगे, आप यहाँ से आप उनको बता सकते हो। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है सबके लिए? तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे क्योंकि 9th का क्लास है अभी मेरा भी, तो सबको समझ में आया जो आज जो पढ़ाया था वो, ठीक है।